धान की खरीदी से मुतालिक मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ टीआरएस ने जुमे को रियासत भर में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि मरकज मुखालिफ किसान रवैया तर्क कर दे और मुल्क को ज़रूरी बहरान से बचाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 3 दिन कबल मरकज के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज का ऐलान किया था। इस हिस्से के तौर पर बशमूल हैदराबाद तमाम जिला मुस्तकरों पर हजारों पार्टी कारकुनों ने धरना दिया। धरना चौक इंदिरा पार्क पर रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, महमूद अली, अरकान असम्बली डी नागेंद्र, के वेंकटेश, एम हनुमंतराव, एम गोपाल और दूसरों ने सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया। उन्होंने कहा कि मरकज पंजाब से सारा धान खरीद रहा है, लेकिन रियासत तेलंगाना में ऐसा नहीं कर रहा है। रियासती वज़रा अजय कुमार, इंदिरा करण रेड्डी, ई दयाकर राव, वी प्रशांत रेड्डी, एस निरंजन रेड्डी और दूसरों ने भी अपने अपने जिले में धरना प्रोग्राम में हिस्सा लिया। के साथ नाइंसाफी पर धरना किया जा रहा है। हिंदुस्तान में किसानों के कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। 2014 में हमारे किसान खुदकशी करते थे, पानी नहीं मिलता था, करंट नहीं मिलता था। सारे किसानों को पानी पहुंचाने वाले कोई लीडर है, इतना बड़ा कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाने वाले कोई लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब है। इस तरह किसानों को करंट देने के वाले कोई लीडर है, आज 24 घंटे करंट दिया जा रहा है, वो हमारे केसीआर साहब है। केसीआर साहब एक महान और महात्मा लीडर है जो तेलंगाना भी हासिल किए और तेलंगाना के किसानों को खुशहाल बनाए। मैं आज बीजेपी लीडर से पूछना चाहता हूं, आप क्यों किसान दुश्मन पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं? हमारे मोदी साहब से गुजारिश है, हमारे पास 2 फसल होते हैं, एक खरीफ फसल होती है, एक रबी फसल होती है। दोनों फसलों में हम अनाज पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा चावल हमारी स्टेट में पैदा हो रहे हैं। 2014 में हमारे पास पैदावार बहुत कम थी, जब 64 लाख एकड़ हमारे पास 64 लाख टन हमारे पास राइस पैदा किया जाता था। आज हमारे पास 3 करोड़ टन की पैदावार है। आज हम के तमाम लोगों का जो भी फसल होती है धान की, वो खरीदना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज हुकूमत इससे पीछे हट रही है। ये क्या बात है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम धान नहीं खरीद सकते, तो बीजेपी के स्टेट के लीडर कहते हैं कि किसानों को धान की पैदावार करो, स्टेट से खरीदा जाए और जितना पैदावार होती है वो सेंट्रल की जिम्मेदारी होती है, वो धान उन्हें खरीदने की जिम्मेदारी होती है। आज नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, जब से किसानों का धान खरीदा जा रहा है। आज हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये क्यों हमारे साथ दुश्मनी की जाती है? ये धरना इसीलिए दिया जा रहा है। मैं यहाँ से हमारे मोदी साहब से कहता हूँ, देखो आप यहाँ तेलंगाना के अंदर हजारों किसान, लाखों किसान, हैदराबाद के लोग भी आज हजारों की तादाद में इस धरने में शरीक हुए। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे किसानों को परेशान मत कीजिए। आज हमारे किसान खुशहाल बन रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना के किसान खुशहाल किसान है, उन्हें बदहाल क्यों करना चाह रहे हैं? ये पॉलिसी आपकी गलत है। एक तरफ ये बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के बीजेपी के लीडर, खासतौर से बंडी संजय साहब से कहता हूँ, जबान को लगाम दीजिए, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए, हमारे किसानों को परेशान मत कीजिए। क्योंकि 2014 से पहले किसान खुदकशी किया करते थे। आज सबसे ज्यादा खुशहाल किसान है तो हमारे किसान तेलंगाना के किसान जो होते हैं हमारे बैकबोन रहते हैं। किसान के बगैर हम जी नहीं सकते, हम जिंदगी गुजार नहीं सकते। उनकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। इस स्टेट किसान खुशहाल, स्टेट खुशहाल होती है। इसलिए आज का जो धरना मुनज़्ज़म किया गया, इसमें तमाम मेरे भाई जो आज की शिरकत किए हैं, मैं इनकी दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और ये बात जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे किसानों से किसान धान नहीं खरीदा जाएगा। क्योंकि हमारे किसान बहुत छोटे होते हैं, धान किसे बेचेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि आपके स्टेट के लीडरों को आप कंट्रोल कीजिए, अवाम के साथ नहीं।